अभी परसों एक 22 साल के नौजवान की मौत हो गई। 25 दिन पे धरना था, लगातार भारतीय किसान संघ का धरना चल रहा था। ओसियां विधानसभा क्षेत्र में ये धरना चल रहा था और लगातार वो धरने पर था। धरने पर ही उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको अस्पताल ले जाया गया और उसकी मौत हो गई। सरकार की कारगुजारी देखिए कि मौत के बाद उसको कोरोना का मरीज घोषित कर दिया और जो लोग धरने पर बैठे थे उन पर 304 का मुकदमा बना दिया। इतनी बदनीयती कि उनको आंदोलन की बजाय याचक बनना पड़ा। लेकिन उससे पहले भी वहां पर 3 लोगों के, शेर सिंह था वहां के पास की पंचायत का, उसने तालाब में कूद के जान दे दी। एक नेवरा रोड का पास का ही वहां का गांव था, इसी क्षेत्र का, ओसियां विधानसभा क्षेत्र का। वहां के किसान मोटाराम ने भी सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और नेवरा शहर का, नेवरा रोड का किसान था जगदीश, उसने भी आत्महत्या कर दी। मैं ये राजस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं जोधपुर जिले की बात कर रहा हूं। और इसलिए जब ये सरकार चुनाव में गई तो इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम कर्जा माफ कर देंगे। मुझे बूंदी जिले के किसान मिले, 200 का परिवार है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा बीजेपी को वोट देते आए थे और हमारे 4 भाइयों पर, किसी पर ट्रैक्टर का, किसी पर बाकी चीजों का, किसी का केसीसी का बकाया था। तो हम सब लोगों ने परिवार में बैठ के बात करी कि भाई बीजेपी को तो फिर देख लेंगे, लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो अपना कर्जा माफ कर देगी। और इसलिए हमने घर में बैठ के पंचायत करके ये तय कर लिया कि इस बार वोट कांग्रेस को ही देंगे। अब बूंदी जिले का 200 परिवारों का एक किसान ये फैसला करता है और उनके वोट से सरकार आ जाती है, वो तो ठगे गए। कितना बड़ा झूठ बोला। और इसलिए ये झूठ एक बार नहीं, ये बार बार बोला गया। जब मौका मिला जब बोला। राजस्थान की जनता के अदालत में, हो सकता है कोई दूसरी अदालत तो इसका फैसला करे कि नहीं करे, लेकिन राजस्थान की अदालत में यह मुकदमा दर्ज हो गया कि कांग्रेस पार्टी की, अशोक गहलोत की सरकार जनता को झूठ बोलकर काबिज हुई है। इतना बड़ा झूठ। और ये झूठ केवल यही नहीं रुका, उन्होंने अपना एक जन घोषणा पत्र बनाया। उसमें तो ये बात लिखी थी, उसमें यह भी लिखा कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली में आत्मनिर्भर बना देंगे। अब आपका कर्जा माफ हो गया हो तो बता देना, किसी का हुआ है क्या किसी का? और बिजली में राजस्थान आत्मनिर्भर बन गया हो तो भी बता देना कि कोई तकलीफ ही नहीं हो रही बिजली की, हमारे तो बिल्कुल अमन चैन है, रामराज है। लेकिन उस खुद के लिखे जन घोषणा पत्र को भी झुठला दिया। और जिस तरीके से लगातार एक के बाद मार पड़ी, राजस्थान के 1 करोड़ 40 लाख के करीब कंज्यूमर है, जिसमें किसान भी शामिल है। आप सभी लोग बार बार कहते हो कि साहब 833 रुपए जो पिछली बार बीजेपी की वसुंधरा जी की सरकार ने 833 रुपए की हर महीने सब्सिडी दी थी कि नहीं दी थी? 833 रुपए, 10,000 रुपए साल के। अब मिल रही है क्या? तो पहली मांग किसानों की यही थी कि वो 833 रुपए की जो सब्सिडी बीजेपी की सरकार में मिलती थी उसको लागू करो। कब से नहीं मिल रही? पूरे 20 महीने हो गए। इस 20 महीने के दौरान वो 833 रुपए की सब्सिडी, जहां तक मेरी जानकारी, आपको नहीं मिली हो तो बता देना, नहीं मिली। अब इन्होंने रेट का खेल खेला, फरवरी में दाम बढ़ाए और 12% की बढ़ोतरी करी। 1400 करोड़ रुपए का भार राजस्थान के लोगों पर पड़ा। अब तकलीफ कोर्ट में खाज ये हो गई कि पूरे 4 महीने किसान की भी, दुकानदार की भी, आम आदमी की भी सारी गतिविधियां ठप रही। और इसलिए हम लोगों ने कहा
हम पहले 27 मार्च को मिले, फिर अप्रैल में मिले, फिर मई में मिले। उनको एक ही बात कही कि कोरोना की महामारी ये कोई लेके नहीं आया है, ये संकट है, पर इस संकट में किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने लोगों को मदद करे। और इसलिए हमने उनको कहा कि आप ये 4 महीने के बिल माफ कर दोगे तो हम मान लेंगे कि आपने जनता का भला कर दिया। अब उसको माफ तो किया नहीं, और एक चतुराई करी कि साहब इनको डेफर कर दो, आगे कर दो। उसमें भी जिस तरीके से किसी की दुकान बंद थी, इंडस्ट्री बंद थी, इतना स्थायी शुल्क के नाम पर इतनी लूट मचाई। और किसानों को तो बापड़ों को मुझे पता है कि हर तीसरे दिन किसी न किसी का फोन आता है कि साहब सुबह 4 बजे आए और मेरी 2 लाख की वीसीआर भर गए। ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपको उससे पहले कभी तकलीफ हुई थी क्या पिछले 5 साल के रात? वीसीआर का गोरख धंधा तो और भी जोरदार है कि आप पर 2.5 लाख का, मेरे पास तो कई आते 6-6 लाख की वीसीआर। और वो बापड़ा आएगा, वो कहेगा साहब क्या करूं, माफ करवा दो। तो फोन फान करते हैं तो मान लो 25% भी माफ कर दिए तो भी लाखों रुपए बेचारे के उसको चपत लगती। ये नया गोरख धंधा शुरू किया। और इसलिए राजस्थान के किसानों को इस समय सबसे बड़ी तकलीफ यही थी कि बिल बढ़ा दिए, 833 का अनुदान कम कर दिया, वीसीआर के नाम पर मार मारी गई। और ये मार केवल छोटे छोटे लोगों पर भी, जिनकी बापड़े की दुकान बंद थी 4 महीने से, कोई व्यापार ही नहीं हुआ, उसको भी लंबे चौड़े फरटे पकड़ा दिए। तो इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि उन्होंने सलाह दी सोशल मीडिया की, वो भी कर लिया। लेकिन आज पूरे राजस्थान भर में ये शुरुआत हुई है। और किसी भी आंदोलन का तुरंत समाधान तो नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र ये इजाजत देता है कि हम अपनी बात दमदार तरीके से पहुंचाएं। किसी को लगता होगा कि ये छोटी जगह का छोटा धरना है। और मैं जब आज निकल रहा था तो ये पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आज बयान आया है थोड़ा सा नरम नरम सा सरकार का, सरकार विचार कर रही है 833 रुपए में। मैंने कहा सरकार को तो अभी और विचार करना पड़ेगा, तो शुरुआत ये फिल्म का ट्रेलर है। अब जब पूरी फिल्म होगी तो उनको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ये तो शुरुआत है। और आज पूरे राजस्थान के, अभी रामजी लाल जी कह रहे थे, और रामजी लाल जी के कहते कहते रामजी लाल की मुंह से निकल गया कि हमारे आमेर के प्रदेश अध्यक्ष। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष पूरी पार्टी का हूं, आमेर का तो आपका भाई और बेटा हूं, और इसलिए मुझे लगता नहीं कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं। राजस्थान का हूं तो सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद और स्नेह की बदौलत हूं। और मैं यदि किसी दूसरी जगह जाता तो मुझे पता है कि आमेर के लोगों की बात में भी दम है और नारों में भी दम है। और इसलिए मैंने ये शुभ मुहूर्त निकाला कि इस आंदोलन की शुरुआत यदि आम आमेर से करेंगे तो इसका नतीजा भी निकलेगा, राजस्थान के किसानों को सहूलियत भी होगी। और इसलिए आज इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के लाखों जीएसएस, जेईएन ऑफिस, एईएन ऑफिस, एक्सीएन ऑफिस, इस पर पार्टी के सारे वरिष्ठ लोग आज अपनी अपनी जगह धरने पर हैं। वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मानपुरा की इस जीएसएस की आवाज जो शुरू होगी, उसको अशोक गहलोत की सरकार की ताकत नहीं कि उस आवाज को रोक सके। उनको किसानों के हक में फैसला करना पड़ेगा, उनको बिजली के बिल भी माफ करने पड़ेंगे, कर्जे की भी सहूलियत देनी पड़ेगी। पिछले 20 महीने में जिस तरीके का तांडव हुआ, अचानक कोरोना आ गया। इस कोरोना के कालखंड में जिस तरीके की सरकार की संवेदना चाहिए थी, जिस तरीके की स्क्रीनिंग, सैंपलिंग, टेस्टिंग, ये तो भगवान अपने ऊपर मेहरबान है कि गांव में ये बीमारी फैली नहीं तो भगवान जाने क्या हो जाता। लेकिन इस सरकार के भरोसे तो शायद आम आदमी का जीवन बचे, ये जरूरी नहीं। आप सब लोग जानते हो कौन हला दियो गहलोत का आदमी तो कौन कोई आप सब जानते हो
कि इस कोरोना के कुप्रबंधन में सरकार प्रबंधन में पूरे तरीके से फेल हुई। वो आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन संक्रमण भी बढ़ रहा है और मौतें भी बढ़ रही। आप सब लोगों को ध्यान है, कोई छोटी सी वारदात होती है आप मुझे फोन करते हो, मैं थाने में फोन करता हूं, एसपी को फोन करता हूं। अपने आदमी को लगता होगा कि ये चोरी और इस तरीके की चीजें अपने यही हो रही हैं। इस सरकार के आने के बाद जो सबसे बड़ा अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, पहली बार 20 महीने में लाखों मुकदमे, इस जुलाई तक 1,17,000 मुकदमे दर्ज हो गए, उसमें 60,000 मामलों में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जितनी नृशंस हत्याएं हुई, गैंगरेप हुए, उन अपराधों में खासतौर पर बढ़ोतरी होती रही। हमारी महिलाओं पर, एससी के हमारे भाइयों पर लगातार ये अपराध बढ़ते रहे। लेकिन इस सरकार, मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है, लेकिन उनकी तरफ से किसी तरीके से कभी ऐसा कोई बयान नहीं आया कि जो लोगों में भरोसा पैदा करता हो। आप लोग जाते हो, कई बार देखते हो थाने के बाहर लिखा होता है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। अब क्या हो गया इस सरकार आने के बाद? आमजन में तो भय हो गया और अपराधियों का विश्वास बढ़ गया कि गहलोत की सरकार है, भैंस भी चोरी करके ले जाएंगे, कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। भैंस चोरी से लेके आदमी की हत्या तक कोई संज्ञान नहीं। यहां बहुत सारे नौजवान हैं, अलग अलग परीक्षाओं की दी होगी इन्होंने, इनकी बड़ी उम्मीद रहती है। इस सरकार के आने के बाद ये इन्होंने जन घोषणा पत्र में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम लाखों बेरोजगारों को नौकरी देंगे। अपन ने तो नहीं कहा कि भाई देना, खुद ने लिख दिया। 2 बजट में ये कहा कि 1,50,000 के लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 2 बजट में कहा। नौकरी पता आपको कितने लोगों को दी है? 16,000। यही बता रहा, मैं इसको सिखाया नहीं था, अपने आप ही बता रहा है। 1.5 लाख के मुकाबले 16,000 नौकरियां और 25 नौकरी ऐसी हैं चपरासी से लेकर आरएस तक जो अभी लंबित हैं। वो हर तीसरे दिन कहते हैं विज्ञप्ति निकाल रहे हैं। 4,000 मुकदमे कोर्ट में इन्हीं नौकरियों को रोकने के लिए चल रहे हैं। ये सरकार कोर्ट में पैरवी करके भी बेरोजगारों का भला नहीं कर रही। एक इन्होंने और कहा था कि हम यदि राज में आएंगे तो 3,000 रुपए तो छोरों को और 3,500 रुपए छोरियों को, लड़कों को 3,000 और लड़कियों को 3,500। आपने सुना होगा, ये तो इतने देंगे। एक जोरदार किस्सा हुआ कि कोई नई नई शादी हुई, थोड़े दिन बाद उनमें झगड़ा हो गया, अलग हो गए। तो कोर्ट ने आदेश दिया लड़के को कि भाई तो इसको भरण पोषण का भत्ता देगा। लड़का भी ठीक था, उसने कहा साहब ठीक है, कोर्ट का आदेश है, सिर माथे दे दूंगा। तो कोर्ट ने पूछा कब देगा? बोला जब अशोक गहलोत मेरे खाते में 3,000 जमा कराएगा। उसके तो बापड़े के नहीं हुए। ऐसे बेरोजगारों की संख्या लाखों में, 15-20 लाख के आसपास है जो इनका आंकड़ा है। और बेरोजगारी भत्ता कितने को दिया? 1 लाख कुछ लोगों को, केवल इतने लोगों को। 25 लाख में केवल 1.5 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता। ये इनकी खुद की जानकारी बताती। टिड्डी का हमला हुआ, अपन ने तो बहुत दिन तक देखी नहीं थी, लेकिन टिड्डी आई तो मेरे को फोन करते रोज कि साहब मानपुरा में भेजो। मेरे पास कौन सा हेलीकॉप्टर था। मैंने देखा जब मानपुरा से फोन आएगा हमारे आगे, तो मैंने कहा ये तो गहलोत के घर के ऊपर ही मंडरा रही है। 32 जिलों में टिड्डी का हमला हुआ और उससे पहले भी 1,200 करोड़ का नुकसान 12 जिलों के किसानों का हुआ था। इस सरकार को कोई फिक्र नहीं थी। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें इस सरकार के खिलाफ, जो इस सरकार को जनता की अदालत में दोषी ठहराती हैं। और इसलिए आज पूरे राजस्थान भर में ये धरने
उसके बाद 2 तारीख को सब लोग हमारे पूरे उपखंड पे, पार्टी के सब प्रमुख नेता उपखंड पे ज्ञापन देंगे। 4 तारीख को सांसद और विधायक ये जिला कलेक्टर को देंगे। तो मुझे किसी ने पूछा कि आगे क्या होगा, तो मैंने कहा अभी तो शुरुआत हुई है। जब तक सरकार किसानों की, नौजवानों की, आम आदमी की बात को स्वीकार नहीं कर लेगी, तब तक किसी न किसी रूप से इस आंदोलन को हम लोग गति देते रहेंगे। सरकार को मजबूर करेंगे कि वो जनता की मांगों को स्वीकार करे। हमारी मंशा थी, आपने मुझे विधायक बना के भेजा और मैं भी नहा धो के पूरी तैयारी से गया था कि अपन विपक्ष में आ गए, अपना काम तो इनसे लड़ाई लड़ने का। अब लड़े किससे? वहां जाते तो कहते हैं कि विधानसभा एडजॉर्न। हम वहां से कागज पांडे आपसे जानकारी लेके जाए कि ये बिजली पे चर्चा कराएंगे, ये पानी पे चर्चा कराएंगे, कर्जे पे चर्चा कराएंगे। उनका तो काम निकला 14 तारीख और उसके बाद ही गोलमोल करना शुरू कर दिया। पहले तो कहा कोरोना पे चर्चा कराएंगे, अपना काम साध के जैसे तैसे अपने जुगाड़ की संख्या बता के कि 1 हो गए हम। तो भैया हमने न तो लड़ने के लिए कहा था, न 1 होने के लिए कहा था। तुम्हारे घर का झगड़ा था, अपने तो माथे मंड रहे थे। आपस में झगड़ा हो जाए मियां बीबी का और पड़ोसी को तोहमत देते हैं कि साहब इसके कारण हुआ है। तो बीजेपी का तो रोल इतना ही था, झगड़ा तो उनका था। 1 भी हो गए तो कोई पूछने वाला हो कि जब यही रामलीला करनी थी तो 34 दिन भाड़े में क्यों पड़े रहे? और 34 दिन सरकार बिल्कुल निठल्ली बैठी रही और राजस्थान की जनता देख रही थी। आप लोग भी अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, आपको पता नहीं, आप फेयरमाउंट में अपने यही है, अपने मेहमानबाजी। एक दिन मेरे तो जची थी, मैं जाके इनसे पूछ के आऊं भाई हालचाल क्या है। तो फेयरमाउंट पे अनारकली फिल्म देखी थी ना इन्होंने, ध्यान है आपको? शोले भी देखी थी, अनारकली भी देखी, चिड़ी बल्ला भी खेल रहे थे, क्रिकेट भी खेल रहे थे। लेकिन राजस्थान में अपराध के आंकड़े बढ़ रहे थे, राजस्थान में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, राजस्थान में बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे थे। वहां तो वो सही कह रहे थे रामजी लाल जी की वहां मौज मस्ती कर रहे थे और राजस्थान की जनता ठगी हुई थी। ऐसी सरकार जो लूट और झूठ पर काबिज हो। और अब तो मेरे को लग रहा है एक दिन कोई कांग्रेसी मित्र नाराज हो गया, बोले जी आपने कांग्रेस मुक्त की बात क्यों की? मैंने कहा हमने नहीं किया, नारा तो आगे से ही लगा है, पर आपके कर्म ही ऐसे हैं। अब 23 लोगों ने चिट्ठी लिख दी। आजकल जब वो बीजेपी और मोदी जी जीत जाते हैं तो राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि ईवीएम खराब थी। सुना ना आपने? मशीन खराब है। फिर मान लो अदालत में हार गए, कहते हैं कोर्ट ही खराब है। अखबार वाले गलत लिखते हैं तो अखबार खराब है। ये फेसबुक नहीं चली, इसने भी उसके खिलाफ लिख दिया तो ये फेसबुक ही खराब है। मुझे लग रहा दिमाग ही खराब है तुम्हारा भाई, तुम्हारा कोई इलाज नहीं। इनके मन की हो जाए तो ठीक है। अब कांग्रेस के 23 लोगों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी। उसमें चिट्ठी लिखने वाले में लालचंद जी थोड़ी थे अपने, कोई सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी हो कि भाई तू तेरे बेटे को बना दे, या बंसी जी थे। चिट्ठी लिखी उन्हीं के लोग थे। अब वो चिट्ठी लिखने के बाद पता क्या कहा? इसमें भी बीजेपी का हाथ है। अब बताओ, हाथ है, टांग है, पूंछ है, कौन बताए? अपने विग्रह को टालने के लिए, अपने विग्रह का ध्यान बटाने के लिए उसमें बीजेपी को ही दोषी ठहराते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, लेकिन हम लोगों को भी लोकतांत्रिक तरीके से जगह जगह ये सब नौजवान आजकल देखते हैं, मैं देखता हूं उनकी ट्विटर पे, फेसबुक पे, ये बेरोजगारी के अलावा, रोने के अलावा कुछ नहीं लिखते। क्या लिखे बापड़े? क्योंकि असली सपना तो इन्हीं को दिखाया था, लेकिन इनको सबको पप्पू बना दिया। सपना उन किसानों को दिखाया था। तो मुझे लगता है कि आज ये शुरुआत है। आज राजस्थान में ऐसे हजारों जगह इसी तरीके के धरनों से राजस्थान में अरसे बाद एक हलचल शुरू होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जिस तरीके से, जिस तैयारी से आए हो, ये वास्तव में फिल्म का ट्रेलर है, शुरुआत है। और कोई भी जज्बाती शुरुआत उसको अंजाम तक ले जाती है। आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर इस काबिल बनाया
कि मैं इस तरीके की दमनकारी, इस तरीके की झूठी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ूं और आपकी आवाज को सदन में भी और सड़क पर बुलंद करूं। ये भरोसा आपने दिया है, मुझे ताकत दी है, और इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि बहुत अनुशासित और मर्यादित तरीके से आपने आज जो संदेश दिया है, ये संदेश वाकई खाली नहीं जाएगा। इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा, बहुत दूरगामी संदेश भी होगा। आपकी यही एकता, अनुशासन और ताकत, ये मेरी ऊर्जा बनेगी। इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब मैं ये नारे कुछ लगाऊंगा, उन नारों को आवाज इतनी होनी चाहिए कि ये 8 नंबर के बंगले तक पहुंच जाए। महाराज थे लगाओ कि मन लगा दूं? थे लगा दो, तुम्हारा तो भले आदमी का थे कर दो। किसानों के बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेरोजगारों को भत्ता दो, भत्ता दो, भत्ता दो। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेरोजगारों को भत्ता दो, भत्ता दो, भत्ता दो। बिजली का बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो। किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो। न्याय करो भाई, न्याय करो, न्याय करो भाई, न्याय करो। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। बेरोजगारों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। न्याय करो भाई, न्याय करो, न्याय करो भाई, न्याय करो। न्याय करो भाई, न्याय करो, न्याय करो भाई, न्याय करो। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। अपराधों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। अपराधों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। अपराधों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेरोजगारों के साथ न्याय करो,